अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से जो सरमायाकार हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनका जो रुझान है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत बढ़ गया है। शरह सूद में कमी का जो इम्पैक्ट है, असर जो है वो कौमी बचत की स्कीमों पर भी पड़ता है, लेकिन कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा मुनाफा दे रही हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है जनाब, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। आज की हमारी वीडियो जो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो है वो तब्दील हो चुका है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर हम कंपाउंड मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं, कंपाउंड मुनाफा के बाद जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा क्या होगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल तफसील, टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम पेंशन बेनिफिट अकाउंट की वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कौमी बचत भी आपको नहीं देता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, जिसको कौमी बचत का सबसे कामयाब तरीन स्कीम कहते हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, ये सब जो है एक ही स्कीम में बहबूद का ही पार्ट है। तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले कैटेगरी क्या है पेंशन बेनिफिट अकाउंट की, बेसिकली ये अकाउंट है, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं? पेंशनर सरमायाकारी कर सकते हैं। कौन से पेंशनर सरमायाकारी कर सकते हैं वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि EOBI के जो लोग हैं उनको भी तो पेंशन मिलती है, तो वो क्या पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते? तो EOBI की जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते। डिटेल्स आगे चल के हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का, और टेनर जो है वो 10 साल है। 10 साल के बाद जो इसकी मैच्योर हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती हो। पेंशन अगर नहीं भी नहीं मिलती लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना लाजमी है। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं गवर्नमेंट का रिटायर मुलाजमीन है, उसने जो है ना गोल्डन हैंड शेक लिया है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ दी, ठीक है। तो जिन लोगों ने गोल्डन हैंड शेक लिया है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उनको पेंशन तो नहीं मिलती, लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है तो वो सरमायाकारी कर सकते हैं। तो पेंशन बेनिफिट में अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशन है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है द पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो पेंशन है वो कर सकते हैं। अच्छा, पेंशन ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की जो पेंशन है वो कर सकते हैं। पेंशन ऑफ आर्म फोर्सेस की जो पेंशन है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशन ऑफ सेमी गवर्नमेंट के जो पेंशन है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको पेंशन मिलती थी और उनकी डेथ हो गई, उनके बिहाफ में उनकी फैमिली में जिस बंदे को पेंशन मिलती है वो लोग भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी EOBI पेंशनर्स का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि EOBI जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते, क्योंकि EOBI के जो पेंशनर्स होते हैं वो सरकारी मुलाजमीन नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है आपको कौमी बचत में पेंशनर बेनिफिट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान और ज़्यादा सिंपल, ठीक है। अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंक हो, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा
एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है कौमी बचत का, सिर्फ एक पेज का होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे जो है आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड और एड्रेस, परसेंटेज मेंशन करना होता है कि उसका शेयर कितना होगा बस। और फ्रंट पेज पे 2 या 3 जगह साइन करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। तो एक पेज का फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा। यहाँ वहाँ पर जो भी मौजूद हो, कोई भी शख्स हो, उसको कहिएगा, वो आपको भर देगा। एक पेज का फॉर्म है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर दीजिएगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देगा, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपको? पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने के वक्त आपको डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम प्रूफ देना होता है, ठीक है। इनकम प्रूफ से मुराद ये है कि जनाब आपकी अगर पेंशन होती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे दे, पेंशन बुक की कॉपी दे दे, वो आपका इनकम प्रूफ है। या गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे। मतलब आपको कोई ऐसा प्रूफ देना है जिससे पता ही चले कि गवर्नमेंट के आप रिटायर मुलाजमीन है, ठीक है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो भर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, मतलब पेंशन स्लिप की कॉपी या सेपरेशन स्कीम या गोल्डन हैंडशेक की कॉपी, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुल गया, कैश काउंटर पे जाए, कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे, ऑर्डर क्लियरिंग का चेक देके जो है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, अगर आप कैश जमा करवाते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तो मुनाफा आपको उसी वक्त से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब मिलेगा 1 महीने बाद, लेकिन मुनाफा पर डे के हिसाब से काउंट होना शुरू हो जाएगा। और अगर बैंक का चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो जब वो चेक क्लियर होकर पैसे आपके अकाउंट में आएंगे उसके बाद से जो है आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा या प्रॉफिट काउंट होना शुरू होगा। अच्छा, लिमिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट लिमिट की, तो जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कम से कम आप 10,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 75 लाख रुपए की लिमिट है। 75 लाख से ज़्यादा आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। फ़र्ज़ करें आपने जो है वो 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो है वो जमा करवाया पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 10 साल के लिए। साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या सिचुएशन होगी? आपको कौमी बचत पैसे वापस करेगा, नहीं करेगा? और अगर करेगा तो कोई चार्जेस तो नहीं कटेंगे? तो ये बात याद रखिएगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी के बाद कभी भी आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे। अच्छा, चार्जेस किस हिसाब से? अगर 1 साल से पहले आप पैसे निकलवाते तो 1% चार्जेस कटेगा। फ़र्ज़ कर दें आपने 1 लाख रुपए रखा हुआ है, 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस कटेगा। 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.75%, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस कटेगा। 3 साल से पहले के पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.50%, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये के चार्जेस कटेगा। 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 0.25% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये चार्जेस से लगेगा। 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, कोई पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, उसके बाद टैक्स की बात करते हैं और जो है मुनाफा रेट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं, ज़कात टैक्स की बात करते हैं। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो लोग सरमायाकारी करते हैं उस पर ज़कात नहीं होता, ठीक है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। और इनकम टैक्स की बात करें तो जनाब इनकम टैक्स, चाहे इनकम टैक्स हो या विथहोल्डिंग टैक्स हो, जो भी इन्वेस्टमेंट पेंशन बेनिफिट अकाउंट में की जाए या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की जाए उसमें कोई जो है वो टैक्स नहीं होता, ना ही कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है और ना ही ज़कात टैक्स होता है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब 2 चीज़ें रह गई, एक तो ये कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है और दूसरा ये कि कंपाउंड मुनाफा किस तरह हासिल करेंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, और जो है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुनाफा रेट की। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो इस वक्त करंटली मुनाफा रेट है वो है 13.58%, ठीक है। और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 15.58%। सबसे पहले कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग से मुराद ये होता है कि जो भी प्रॉफिट पूरा साल भर आएगा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, जब भी मुनाफा आएगा आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, मतलब जो भी पैसे पड़े हुए अकाउंट में ना आप वो निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट जो आ रहा है उसको यूज़ करेंगे 1 साल तक। तब मुनाफा रेट में जो है आपको 1 साल 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। होता है क्या, मैं आपको सिंपल बताऊँ। फ़र्ज़ करें आपका जो है 1 महीने का जो है मुनाफा 1 लाख रुपये आया, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपये का मुनाफा है,
आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आया था जिसको आपने री इन्वेस्ट किया था, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी री इन्वेस्ट कर दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो आपने री इन्वेस्ट किया था, उन 2 लाख मुनाफे को 2 लाख मुनाफे को री इन्वेस्ट किया था, उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 1 लाख पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो है ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तकरीबन 2% का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि इस पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे कोई टैक्स नहीं होता। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो नॉर्मल मुनाफा रेट जो है वो 13.58% है, और जो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा होगा वो 15.58% होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं कि 1 लाख से लेकर 75 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा क्या होगा और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा। 1 लाख की सरमायाकारी पे इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 1131 रुपये का, ठीक है। मुनाफा रेट में थोड़ी सी कमी हुई, 25 फरवरी 2025 को जो है मुनाफा रेट में कौमी बचत ने कमी की, तब्दीली की, और पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे में कमी कर दी, ठीक है। कमी बहुत माइनर सी हुई है, मतलब पहले 1140 रुपये था, अब 1131 या 1132 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं, 8-9 रुपये की कमी हुई है। लेकिन बात वही कि जनाब कमी तो कमी ही काउंट होगी ना। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का भले से 10 रुपये मुनाफा कम हुआ, 8 रुपये कम हुआ, 9 रुपये कम हुआ मुनाफा, ठीक है। बहरहाल 1 लाख की सरमायाकारी पे इस वक्त मंथली मुनाफा मिल रहा है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का 1131 रुपये का, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 1298 रुपये का, ठीक है। 5 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5,655 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद होगा 6,490 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो मंथली मुनाफा मिल रहा है वो मिल रहा है 11,310 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 12,980 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28,275 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 32,450 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 56,550 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 64,900 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 84,825 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 97,350 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।